हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज। और लास्ट वीडियो में जो प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक चल रहा था उसमें हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे 14.2 के। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा एक बार रह गया बस। मुझे ये बताना है, मैंने बताया था लास्ट में बताऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, लगता है 11th के लेवल का है क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बेटा इसमें क्या है, एक फेयर कॉइन इज ट्वाइस्ड 4 टाइम। अच्छा, 4 बार इस कॉइन को उछाला गया है और कह रहा है 1 रुपीज फॉर ईच हेड एंड लॉसेज 1.5 रुपीज फॉर टेल। अगर हेड आएगा तो आप 1 रुपीज विन कर जाएंगे और अगर टेल आएगा तो आप 1.5 लॉस कर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि टोटल पहले हमें देखना पड़ेगा कि जब हम अगर 4 टाइम कॉइन से उछालेंगे तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनता है। ठीक है, ठीक है, चलिए सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा, या तो चारों बार हेड आएंगे या हेड हेड टेल आएंगे, हेड हेड टेल हेड आएगा, हेड टेल हेड हेड आएगा, टेल हेड 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 आएगा। सॉरी, ये बड़ा मुश्किल वाला काम हो रहा है। चलिए तो इसमें क्या है, 1 टेल को हमने मूव कराया है जहां जहां मूव हो सकता था। ठीक है, और एक मिनट यार, माइक ना मुझे थोड़ा सा ठीक से कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो, और अब 2 टेल है हमारे पास, 2 हेड वालों को स्टार्ट करते हैं मूव कराना। हेड हेड टेल टेल और टेल हेड और हेड टेल हेड टेल। ठीक है ना, अब टेल हेड टेल और हेड टेल टेल हेड। ये 6 ये हो गए, 4 ये हो गए। इसके अपोजिट कर लेते हैं 4 के, तो इसका अपोजिट होगा टेल 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 हेड और टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल। ठीक है ना, और अब इसका अपोजिट हो जाएगा हेड टेल 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 और 4 बार टेल लास्ट है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं 16 आ रहे हैं, तो 16 ही आने चाहिए, क्योंकि देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पे एक फेस पे 2 इवेंट्स है, 2 बार आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, और 4 बार आपने कॉइन टोस्ट किया है, तो इसका मतलब टोटल होने चाहिए थे हमारे 16, तो 16 आ भी रहे हैं हमारे। ठीक है ना, तो हम ये चेक कर लिया हमने, हाँ भाई सैंपल स्पेस हमारा ओके है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक टेबल बनानी पड़ेगी हमें इसकी, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ हो जाता है बात को, अगर मैं इस स्टेप में डिवाइड करूँ क्वेश्चन को, तो पहला स्टेप मेरा ये है कि सैंपल स्पेस बनाना है मुझे। ठीक है, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है इसके टेबल बना लेते हैं हम। ठीक है ना, पहली सिचुएशन, हेड और टेल कितनी बार, देखिए चारों हेड आ जाए तो 0 टेल आए, या तो 3 2 1 0, 1 2 3 4। ठीक है, और विनिंग और लॉस अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, विन और लॉस। अब देखिए चारों हेड आए तो आप 4 रुपए विन करेंगे, मतलब 1 रुपए के हिसाब से विन करेंगे, और जो -1.5 रुपए वाला हिसाब है वो कुछ भी नहीं होगा, आई मीन 4 + 0 आई मीन 4। ठीक है, अब 3 × 1 1.5 1। ठीक है, 3 - 1.5 1.5। ठीक है, तो इतना क्या क्या बातें हो सकती है, 4 जीत सकता है, वो 1.5 भी जीत सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2 जीत जाए, ऐसा नहीं हो सकता वो 3 जीत जाए। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 - 3 आई मीन -1। ठीक है ना, या वो -1 लॉस कर जाए। ठीक है ना, इसे कहेंगे 4 विन,
और इसे कहेंगे 1.5 रुपीज विन, इसे कहेंगे ₹1 लॉस। ठीक है, 1 इंटू 1 1.5 इंटू में 3 3.5। ठीक है ना, लॉस। तो ये 5 बातें हो सकती है। अगर कोई कह दे कि भाई 2 जीत सकते हैं, नहीं 2 नहीं जीत सकते। क्या नाम है, लॉस हो सकता है ₹3 का, ₹3 का लॉस नहीं होगा, वो तो 3.5 का लॉस होगा। ठीक है ना। आइए अब 5 सिचुएशन है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब बताइए कितना है। थर्ड स्टेप आ गया हमारा, जिसमें हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जिसमें पहला क्या है भाई, ₹4 जीतने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ₹4 विन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब ₹4 कब आप जीतेंगे, अब चारों आपके हेड आए, और चारों हेड आने की चांस क्या है, एक बार ही है बस 16 में से, तो ये 1/16। अच्छा, अब 1.5 जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1.5 विन। इसकी प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब आप 3 हेड आए, तो 3 हेड वाली सिचुएशन, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 4 है, तो 4/16। ठीक है। अच्छा, ये ₹1 लॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, लॉस। ऐसा कब होगा, जब 2 हेड 2 टेल आए, 2 हेड 2 टेल आ रहे हैं, 6 बार में अब बात कर सकते हैं, 6/16। अब ₹3.5 लॉस, ये जब होगा जब आपके 3 टेल आए, तो 3 टेल वाली सिचुएशन 1 2 3 4 आई मीन 4 टाइम है, 4/16। कट करेंगे आप इसे, जैसे इसका कट आ रहा है 1/4, इसका आ रहा है 2 3 2 8 1/4। ठीक है। लास्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹6 लॉस। ठीक है ना। ऐसा कब होगा, जब आपके चारों ही टेल आ जाए, चारों बार में, जब समय आपका बहुत खराब हो। ठीक है, तो आप इसको एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, 3 स्टेप में हुआ है काम। पहले स्टेप में हमने सैंपल स्पेस निकाला, दूसरे में सिचुएशन बनाई कि कितना लॉस हो रहा है, कितने बार हार हो रही है। 4 और 5 सिचुएशन बनी है आपकी, 5 केसेस। अब ये होने के बाद हमने अमाउंट निकाल लिया, अब थर्ड में इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ठीक है, नोट करिए बच्चों से पॉज करके। क्वेश्चन 1 करा रहा हूँ मिस्टेनियस का। मिस्टेनियस स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है, अ बॉक्स है कंटेनर 10 रेड बॉल। अच्छा, रेड बॉल है इसमें, एक बॉक्स में 10 और 20 ब्लू बॉल है। ये थोड़ा यहाँ पे ना, जब नंबर ज्यादा हो जाते हैं ना, तो जो सिलेक्शन की बात आती है, सिलेक्ट करते हैं बॉल को, तो वहां पे कॉम्बिनेशन यूज करता है। ठीक है, और परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट में, जहाँ अरेंज होते हैं वर्ड्स के। ठीक है, तो जब हम सिलेक्ट की बात करते हैं, चूज करना एक तरह का सिलेक्शन है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वर्ड, कॉम्बिनेशन टर्म का हम यूज करेंगे, जो कि चैप्टर हमारा 6 है। ठीक है, ग्रीन बॉल है 30, टोटल है वही 60, है ना। चलिए, कह रहा है 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट विल, अच्छा ब्लू, ब्लू हो जाए। अच्छा देखिए, टोटल सिलेक्शन क्या होगा ऑफ 5 बॉल, 60 में से, तो 60/5। ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ 5, कौन सा बॉल निकालना है आपको, ब्लू बॉल, ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल के सिलेक्शन का क्या होगा, 20 है C5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ब्लू बॉल सिंपल है, 20 C5 और 60 C5। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको, सिंपल है ना। अगर मान के लो रेड से बोलते तो 10 C5 हो जाता। ठीक है ना, ओके। कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है चाहे तो, कि सर बाकियों में से 0 भी लिख सकता हूँ क्या मैं, हाँ, जैसे कि 10C0 इंटू में
30C ओ सॉरी 30C0, ठीक है। तो भी लिख सकता है, बात है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1 आएगी इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है, ठीक है। आइए सेकंड क्या कहता है, कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ विल बी ग्रीन। अच्छा कोई एक ग्रीन हो, तो पहले हम ऐसा करते हैं लिस्ट विल वन ग्रीन। अच्छा एटलीस्ट वन में ना बहुत सारी वैसी बातें आ जाएगी, तो हम ऐसा करते हैं पहले ना इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, उन वन में से फिर माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बॉल विल बी रेड और ब्लू। मैं मान के चल रहा हूँ कि रेड और ब्लू हो, तो ऐसा तो 30 है ना और 5, ठीक है। 30 बॉल है, पहले इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 60C5। अब मान के चलो हमें किसकी निकालनी है, ग्रीन की निकालनी है एटलीस्ट वन, तो इसमें से वन में टोटल वन होती है, तो प्रोबेबिलिटी ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसको ना सोल्व नहीं करना है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा इसको सोल्व करने से, ठीक है। पॉज करके आप नोट करिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फॉर द वेल सफेद डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड्स में से ना हम 4 कार्ड्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड। अच्छा ठीक है, 3 डायमंड होने चाहिए। अच्छा डायमंड कितने होते हैं, डायमंड होते हैं, मैंने आपको वो बना के दिखा दिया था कुछ क्लास पहले, आप देख लीजिएगा उसको रिपीट करके एक बार, तीसरी या दूसरी वीडियो में बनाया था मैंने वो। 3 डायमंड चाहिए, डायमंड होते हैं टोटल 13 है, इसमें 3 चाहिए हमें, ठीक है ना। स्पेड भी कितने होते हैं, स्पेड भी हमारे 13 होते हैं, इसमें से हमें 1 चाहिए, ठीक है। तो आइए, तो सिंपल है, क्या नाम है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा 13C3 और इसका सिलेक्शन हो जाएगा 13C1, ठीक है ना। तो सीधा आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पे या की बात नहीं है, हमें दोनों ही चाहिए तो मल्टीपल होगा, ठीक है ना। इसको भी सोल्व करना थोड़ा भारी पड़ जाएगा, तो इसको भी आप ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर या की बात होती, जैसे कि मान के 4 बोल है, 4 बोल दिया और कहता है कि 4 या तो इक्के हो, यानी इक्के नहीं सॉरी 4 स्पेड हो 4 डायमंड हो, तो फिर ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें 13C4 प्लस 13C4 और फिर टोटल हम वही लिखते हैं, क्या नाम है 52C4, ठीक है। चलिए पॉज करके आप इसको नोट करिए एक बार। चलिए आज के लिए वैसे मैं इतना ही काफी करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे आगे के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बाय। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीरज और आज मैं आया हूँ क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी है उसका 8th वीडियो लेके आपके पास, ठीक है। मैंने क्वेश्चन 2 करवाया है और क्वेश्चन 3 करवा रहा हूँ, अब लास्ट क्वेश्चन 2 करवाया था। लास्ट जो वीडियो बनाई है और आज जो वीडियो बना रहा हूँ दोनों कंबाइन करके मैं डालूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मिसलेनियस चल रहा था आपको पता ही है, और इसमें क्या है, अगर डाइज हैज अ 2 फेसेस ईच ऑफ नंबर। अच्छा कह रहा है एक डाइज है जिसपे 2 फेस पे 1 1 लिखा है और 3 फेसेस में 2 2 लिखा है, मतलब 6 फेसेस होते हैं टोटल, और एक फेस पे लास्ट 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है हमने रोल किया इसे, फेंका है, और बताइए 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना होगा, 2 कितनी बार है, 3 बार है और टोटल 6 है, तो 1/2। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, या तो 1 आ जाए या तो 3 आ जाए, ठीक है। इसमें भी जीते इसमें भी जीते, तो टोटल मिला के 1 2 3 नंबर है, ठीक है ना। 1 ओ सॉरी 3/6 आई मीन 1/2, इसका मतलब इसमें क्या क्या आया है, 1 1 और 3 ये आया है इसका मतलब, ठीक है ना। अब कहता है
नोट 3 नोट 3 का मतलब नोट 3 ना हो बाकी कुछ भी हो, तो दो तरीके हैं, या तो 3 का निकाल लो, 1 में से माइनस कर दो, या तो डायरेक्ट ले लो 3 में क्या इनको छोड़ के बाकी ये सब आ जाए। तो 5 है ऐसे 5/6। एक ऑल्टरनेटिव मैंने बताया वो क्या है, नोट 3 का मतलब 1 में से P3 की प्रोबेबिलिटी हटा दो, तो 1 माइनस 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, क्योंकि 3 आ रहा है। ओके, और दोनों में से कोई भी तरीका रख लो, आंसर सेम ही आना है 5/6। पॉज करके आप नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया हूँ मैं। ठीक है, ये कहता है कि 10,000 टिकट आर सोल्ड इन 10 इक्वल प्राइसेस अवॉर्डेड। 10,000 टिकट सोल्ड की गई है, मतलब 10,000 टिकट बेची गई है और टोटल 10 में ही प्राइस है। प्राइस अवॉर्डेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट गेटिंग द प्राइस इफ यू बाय। अच्छा ठीक है ना, नोट गेटिंग प्राइस निकालना है, मतलब गेटिंग का निकाल लेंगे, फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे। जब 1 टिकट हो, जब आपने 1 टिकट बाय करी, 1 टिकट बाय, बाय 1 टिकट, ठीक है, बाय 1 टिकट, इस केस में क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस क्या होगी भाई, 10 में से 1 में प्राइस है, टोटल, ठीक है ना। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, मैं मान के चल रहा हूँ कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर आपने कर रखा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर हम शुरू शुरू से सारे चैप्टर कराने लग जाएंगे तो भाई इस चलो इस तरीके समझाते हैं हम, तो इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं आपके लिए एनसीआर, ठीक है ना। अब देखिए मान के चलिए आप, तो सर आपको 10 वाला होगा, बच्चा कहता है सर 10/1000 से भी तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है ना, नो डाउट इसमें हो जाएगा, मगर मान के लोग उसने 2 टिकट बाय करी तो तब आपको 10C2 से ही करना होगा, ठीक है ना। वैसे भी हो जाएगा, मतलब उसमें क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर पॉजिटिव पकड़ना होना चाहिए, उसका कोई अंत नहीं है। 5 में दिक्कत होगी उसमें, ठीक है ना, 5 वाले में तो सीधा फॉर्मूला पुट करें, इसके हिसाब से सॉल्व करें, तो ये 10 इंटू 9 फैक्टोरियल जाएगा, 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही आएगी इसकी वैल्यू, इसलिए ये 10,000 ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 10 हो गया 10,000, ये विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस, 1 में से माइनस कर दो, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए और ये 1000 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लीजिए आप, ठीक है ना। इसमें बाय 2 टिकट है, अब 2 टिकट में क्या रहा है, गेटिंग नोट नोट गेटिंग प्राइस में क्या होगा, पहले प्राइस का निकाल लिया हमने 10C2, फिर 10 में 10 से नंबरों में प्राइस है केवल, तो 10 में से 2 आ जाए या फिर 10,000, और टोटल जो रहेगा 10,000 में 2 सिलेक्ट करें, ठीक है। अब इसे 1 में से माइनस कर दो, नोट गेटिंग वाला आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली नोट गेटिंग वाला निकाल लो। भाई जिसमें प्राइस नहीं है वो कैश कितने हैं, 9,990 है, उसमें से 2 नंबर आए, तो 2 नंबर उसके और टोटल हमारा ये, तो दोनों में से आंसर सेम है, ठीक है ना। देखने में अलग लग रहा है, मुझे सॉल्व करोगे तो इसके बराबर ही आएगा, ठीक है। पॉज करके फिर नोट करो, मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा। जब बड़े नंबर हो जाते हैं तो मैं सॉल्व नहीं करता, ये सॉल्व करने में बहुत टाइम खर्च हो सकता है कई बार। अब है कि 10 टिकट परचेज करिए, तो सीधी बात है, आपको फिर वही बात है, अगर इनडायरेक्टली निकालना है बाय 10 टिकट्स, ठीक है, बाय 10 टिकट्स में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस 10C10 अपॉन में 10,000 C10,
नॉट गेटिंग प्राइज। ठीक है, या फिर इसको इनडायरेक्ट वैसे करना है डायरेक्टली वाले तरीके से, तो प्रोबेबिलिटी ठीक है। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको।